हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शैल बी और विल बी से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि शैल बी और विल बी का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि शैल बी और विल बी का प्रयोग फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल के लिए किया जाता है। तो शैल बी और विल बी का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी मुख्य क्रिया के रूप में लगा रहता है तथा वाक्य के भाव से यह पता चलता है कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, तो वहाँ पर हम लोग शैल बी और विल बी का प्रयोग करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, आई और वी के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे शैल बी का, यू के साथ प्रयोग करेंगे विल बी का, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, इट और कोई भी नाम रहे तो वहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे विल बी का। तो ये आपको याद रखना है ताकि आपको ट्रांसलेट बनाने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए अब हम लोग ट्रांसलेट को बनाते हैं। देखिए, फर्स्ट में है मैं तैयार रहूँगा। तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट में है तो मैं का इंग्लिश होता है आई। आई लिख दिए यहाँ पर। अब आई के साथ जो है वो शैल बी का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे शैल बी। चलिए, तो शैल बी लिख दिए। उसके बाद क्या है यहाँ पर तैयार, तो तैयार का इंग्लिश होता है रेडी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रेडी। देखिए, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, इसीलिए रेडी और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से मैं तैयार रहूँगा का इंग्लिश ट्रांसलेट बन गया आई शैल बी रेडी। सेकंड में है वह तेज होगा। तो वह तेज होगा, यहाँ पर होगा है यानी कि इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि वह कोई लड़का है, तो यहाँ पर वह का इंग्लिश हो जाएगा ही, और अगर यहाँ पर होगी रहता तो सी लिखते। तो यहाँ पर हो जाएगा ही, और ही के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे विल बी का, तो यहाँ पर लिख दिए विल बी। उसके बाद तेज है, तो तेज का इंग्लिश होता है इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर इंटेलिजेंट लिखेंगे और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से वह तेज होगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगा ही विल बी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है मैं एक डॉक्टर बनूंगा। तो मैं का इंग्लिश होता है आई, और आई के साथ शैल बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, तो आई शैल बी, और फिर एक का इंग्लिश होता है य, और डॉक्टर का डॉक्टर। तो इस तरह से मैं एक डॉक्टर बनूंगा आई शैल बी अ डॉक्टर। नेक्स्ट है आप एक अच्छे खिलाड़ी होंगे। तो आप का इंग्लिश होता है यू। अब देखिए, यू के साथ किसका प्रयोग, तो यू के साथ प्रयोग हो जाएगा विल बी का, तो यहाँ पर विल बी लिख दिए। उसके बाद क्या है, तो एक अच्छे खिलाड़ी होंगे, तो यू विल बी, एक का इंग्लिश हो जाएगा य, और अच्छे का हो जाएगा गुड, और खिलाड़ी का प्लेयर, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से आप एक अच्छे खिलाड़ी होंगे, यू विल बी अ गुड प्लेयर। चलिए, 5 में है आपको आमंत्रित किया जाएगा। आपको आमंत्रित किया जाएगा, तो आपको का इंग्लिश होता है यू, और आपको के साथ यानी कि यू के साथ विल बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और देखिए, यहाँ पर आमंत्रित का हो जाएगा इनवाइटेड, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से आपको आमंत्रित किया जाएगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बन गया यू विल बी इनवाइटेड। नेक्स्ट है 6 में वे नेता बनेंगे। वे नेता बनेंगे या वे लोग नेता बनेंगे, तो वे का इंग्लिश हो जाएगा दे, और दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो दे के साथ भी हम लोग प्रयोग करते हैं विल बी का। तो लिख देंगे यहाँ पर दे विल बी क्या बनेंगे, तो नेता। नेता का इंग्लिश होता है लीडर।
अब यहाँ पर देखिए क्या है, वे लोग है, यानी कि दे है तो प्लूरल में है, तो यहाँ भी हम लोग प्लूरल लगा देंगे, यानी कि एस लगा देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। तो इस तरह से दे विल बी लीडर्स, वे लोग नेता बनेंगे। नेक्स्ट है वह कल वहाँ रहेगा। वह कल वहाँ रहेगा तो हो जाएगा यहाँ पर ही के साथ प्रयोग करेंगे विल बी का। ही विल बी, वहाँ का इंग्लिश देयर। और फिर यहाँ बोला गया कि कल वहाँ रहेगा, यानी कि वो आने वाला कल में रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पर आने वाला कल का इंग्लिश होता है टुमारो। तो यहाँ लिख दिए टुमारो और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से वह कल वहाँ रहेगा, ही विल बी देयर टुमारो। नेक्स्ट है सीता कल खुश होगी, यानी कि आने वाला दिन में सीता जो है वो खुश होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे सीता सब्जेक्ट में है, तो सीता देखिए एक नाम है, तो कोई भी नाम के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं विल बी हेल्पिंग वर्ब का। तो सीता विल बी, खुश का इंग्लिश हो जाएगा हैप्पी। सीता विल बी हैप्पी, कब खुश होगी, तो आने वाला कल में, तो ये हो जाएगा टुमारो। और बीता हुआ कल का इंग्लिश होता है यस्टरडे, और आने वाला कल का टुमारो। तो इस तरह से देखिए सीता कल खुश होगी, सीता विल बी हैप्पी टुमारो। तो फ्रेंड्स ये था आज का शैल बी और विल बी का प्रयोग से बनने वाला ट्रांसलेट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।